शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका कोई घर नहीं। नहीं, क्योंकि मजदूर की इतनी उजरत ही नहीं है जी कि वो अपना इलाज करवा सके जी अपना घर ले सके। अगर उसको हम थोड़ा सा देखें कि आप देखें कि एवरेज जो है सैलरी जो है उसकी 37,000 पर मंथ होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो यहाँ तक तो बात है ही नहीं। किसी को 15,000 मिल रहे हैं, किसी को 20,000 मिल रहे हैं। 37 में भी अब क्या कुछ 37 में भी बनता मैं है? कह रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि 37,000 उसको मिल रहे हैं, तो मुझे बताएं कि वो किराए के मकान में रहता है तो कम से कम किराया जो है वो कैसे देगा। बिल्कुल। प्लस जितने हमारा जो वर्कर तबका है उनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं जी, तो क्या वो अपने बच्चों को तालीम दे पा रहे हैं? क्या वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्यों? और देखिए यहाँ जब लोग कहते हैं ना कि मैंने ये सुबह में ही बात कह दी थी कि जब ये कहा जाता है ना कि इनको कहें कि ना बच्चे पैदा करें, वो कहते हैं ये हमारा कमाने का जरिया है, इनको हम इधर उधर लगवा देंगे तो घर में इनकम आएगी, सोर्स ऑफ इनकम आएगी। तो इसको बेसिकली अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और मजदूर दो ही तरीके के होते हैं ना, एक स्किल्स होते हैं जिनमें और एक होते हैं जो बिल्कुल उनको कोई सवाए मजदूरी के कोई काम नहीं आता है। तो हमारी एनजीओज़ को भी आगे आना होगा, हमें भी आगे आना होगा कि देखिए सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को तो करना ही करना है, लेकिन एज ए सोसाइटी हमने सबने मिलकर अपना रोल अदा करना होगा। अगर कोई प्राइवेट फैक्ट्री चला रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, रेगुलेशन देखें, रेगुलेशन कैसे नहीं है। आप अगर इस बिल्डिंग में एंटर हुए हैं तो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा है, आप उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछें कि आपको कितनी उजरत मिली है तो वो आपको बताएगा 22,000 20,000। वो कंपनी जिस कंपनी से जो जहाँ थर्ड पार्टी दी है, रिक्रूट किया है, वो 37,000 लेता होगा। देखिए गवर्नमेंट को ड्यू डिलिजेंस ड्यूटी है स्टेट की, आप उसको बरियल जमा नहीं करा सकते, नहीं दे सकते। सिर्फ अवेयरनेस की भी काम नहीं है। बात सिर्फ अगेन मैं इस पे ले आ रहा हूँ कि जो आपने बात की ना कि डिग्निटी, अजमत, ये जो सारी चीज़ें ये कहने के लिए तो काफ़ी हैं। अब हम उनको इंसान नहीं समझते हैं। बातें सारे दिन हम आइन की भी करेंगे, लॉज की भी करेंगे, इस्लाम की भी करेंगे। इस्लाम में आप देखें तो उजरत अगर मज़दूर को और उसके जो हाईएस्ट है 6 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। आप देखें कि बैंक्स में एक सीईओ की बैंक की 40-40 लाख रुपए है और उसी सिक्योरिटी गार्ड की 13,000, 40,000, 20,000। तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है? और फिर हम बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी, एनजीओज, मीडियाज क्या करेगी? अब प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन जो है ना, जो वो एक्सप्लॉयटेशन का वाला आंसर है ना। आप कोविड में देखें सारी दुनिया में जितने भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थी, जितनी भी टेक्निकल कंपनीज थी, उनके प्रॉफिट से कितने गुने ज़्यादा हो गए जी। और अभी भी देखें फैक्ट्रीज ओनर कोई कभी गरीब हुआ है कभी भी? या अभी वो मुझे तो अमर्त्य सेन का कहावत याद आती है। वो कहता है कि दुनिया में कहीं भी कहत आया है, कहीं भी बादशाह को और जनरल को, ब्रिगेडियर को भूखे मरता हुआ देखा? ये मरता है गरीब, ये मरता है पिछले वाला, नीचे वाला तबका। क्योंकि जब तक आप बोलने की शक्ति नहीं देंगे, पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो आप ठीक चीज़ें नहीं कर सकेंगे। आप गंदम की सब्सिडी कितनी देंगे, कितना हाउसिंग स्कीम आप देंगे? मिसलन आप वाली बात के कराची में कितने लोगों को घर नहीं है जी, कितने लोग घर नहीं खरीद सकते हैं। आप जब अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं करेंगे, आप जब हाउसिंग स्कीम्स की इतनी चीज़ें करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, तो एक गरीब कहाँ से खरीद कर सकेगा? तो ड्यू डिलिजेंस गवर्नमेंट का रोल है। उसका नतीजा क्या है कि अगर आप रोज़ाना सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में अगर आप फिगर्स देखें, जितनी यहाँ से लोग यहाँ जा चुके हैं पाकिस्तान से, वहाँ लेबर करने को तैयार हैं, वहाँ वो मॉब मारने को भी तैयार हैं, क्योंकि वेजेस सही नहीं। मैडम देखें, ये ब्रेन ड्रेन ये ह्यूमन रिसोर्स में तो कहता हूँ ये आजकल दुनिया की इंडस्ट्री है। आप अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे दें, अच्छी ट्रेनिंग दे के ह्यूमन रिसोर्स जितना बाहर भेज सकें भेजें। इंडिया के ठीक है बात, इंडिया कैसे करा है, नेपाल कैसे करा है, बांग्लादेश कैसे करा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ सर, देखें जो लोग यहाँ रहते हैं और जो अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं, क्या किसी का दिल चाहता है कि वो जाके ऐसी जगह रहे जहाँ उसकी माँ भी नहीं है, बेटवा भी नहीं है, बाप भी नहीं है, एक अकेला लड़का या एक अकेली बच्ची? उसका हल क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। मैं एक चीज ऐड कर रही हूँ। आपने जो हमने ये बात अभी की कि प्राइवेट सेक्टर वाला जो काम करवा रहा है, तो उसको भी तो चाहिए कि वो आप
बताएं ना, आप एक प्राइवेट काम कर रहे हैं, आपकी अपनी कंपनी है, कितनी डेली वेजेस आप देंगे? वही बंदा जब बाहर जाके काम करेगा वो खुशी से करेगा, दिन रात करेगा, क्योंकि उसको अच्छे पैसे मिल रहे होंगे, डॉलर्स, पाउंड, रियाल और ये सब मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये स्टेट का काम है, देखिए स्टेट का काम है, लेकिन अवेयरनेस देना हमारा काम है। अच्छा, आप देखें यहाँ जो टैक्सी वाला है, जो टैक्सी चला रहा है, क्या उसको उतने पैसे मिल रहे हैं जो एक दुबई में टैक्सी वाला है वो काम कर? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो क्यों बाहर जा रही है हमारी जितनी भी मेरा पॉइंट जा रही है? उसकी एक वजह ये है, देखें, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे यहाँ जी, पॉलिटिकल, एंड देन रूल्स ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, वो क्या हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? देखिए, मैं बात पहले भी कह चुका हूँ कि हम कानून सब मौजूद है, एनजीओ मौजूद, सब कुछ, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो एक मजदूर जो है वो क्यों देख रहा है कि मैं अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को, खानदान को छोड़ के, मुल्क को छोड़कर मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ? उसकी एक वजह यही है कि उसको वहाँ पर पता है कि मुझे सारे राइट्स भी मिलेंगे और मुझे वेजेस भी सही मिलेंगे और मैं खा पी कर बचत करके अपने घर भेज सकूंगा। बिल्कुल सही, दैट इज बिल्कुल सही। और मैं घर भी बना लूंगा, और बना रहे हैं जो लोग बाहर काम कर रहे हैं। आप देखें, उनके बच्चे सिक्योर हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, उनका घर भी अपना है, अच्छा खा रहे पी रहे हैं। और जो यहाँ हमारे यहाँ मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है मज़दूरों के लिए, और हमें उनको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। हमें वोकेशनल सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों, ना कि अपने पैरों पे खड़े बल्कि अपने बच्चों को वो आगे ले जा सकें। उन्हें इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। इवन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी भी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से काम करना है, और बच्चों के लिए एक्सेस ऑफ एजुकेशन इतना आसान बना दिया जाए कि वो उनके लिए एजुकेशन प्लस वोकेशनल दोनों के ऊपर काम किया जा सके। बीमार हो जाए, अपना इलाज नहीं करा सकता, वो मर जाएगा तड़प तड़प कर। वैसे ही एक छोटी सी बीमारी उसको इतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखिए राइट टाइम अगर आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मर्ज बढ़ेगा ना जी। तो हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, कभी इत्तेफाक हो तो जाके देखिएगा। जी जी, मैं तो गई हूँ, हजारों की तादाद में लोग लाइन में खड़े हुए और उनका नंबर नहीं आके दे रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो है प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई इशू है ही नहीं, अगर गवर्नमेंट लेवल पे हम बात करें तो वो कहें जी हमारे पास तो डिपार्टमेंट मौजूद है, लॉ मौजूद है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उसको हमें करना। अभी आपसे मैंने ब्रेक में क्या कहा कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं हेल्थ पे बहुत शोज़ करूं, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखती हूँ मेरा दिल दुखता है कि क्या हालात हैं वहाँ पे।